उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बेलापुर में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। गांव वाले कहते थे कि रात के समय एक रहस्यमय परछाई दिखाई देती है जो किसी का भी पीछा कर सकती है। लोग इसे छल्लाबा कहते थे। यह कहानियां सालों से चली आ रही थी, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि छल्लाबा असल में कौन या क्या है। बस यह सुना जाता था कि जिसने भी इसे देखा वह या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटकर नहीं आया। रवि, एक युवा पत्रकार, को जब इस गांव की कहानियां पता चलीं, तो उसने वहां जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। जब रवि गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां के लोग बहुत डरे हुए थे। कोई भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर नहीं निकलता था। रवि ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रामलाल से पूछा, यह छल्लाबा क्या है? क्या आपने इसे देखा है? बाबा रामलाल ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, यह कोई साधारण चीज नहीं है। छल्लाबा एक साया है, एक डरावनी आत्मा जो रात के अंधेरे में शिकार करती है। रवि को यह सुनकर और भी जिज्ञासा हुई। उसने तय किया कि वह खुद रात में जंगल जाकर देखेगा कि यह छल्लाबा असल में क्या है। उस रात, जब पूरा गांव अपने घरों में दुबका हुआ था, रवि जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही ठंडी हवा चलने लगी। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, श शे। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसकी आंखें झपकने लगी और अचानक उसने एक लंबी काली परछाई को तेजी से भागते हुए देखा। कौन है वहां? रवि ने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन तभी उसके ठीक पीछे किसी के भारी सांस लेने की आवाज आई। रवि ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, एक लंबी औरत लाल कपड़ों में लिपटी आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। रवि की सांस अटक गई। लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, वह आकृति अंधेरे में गायब हो गई। डर और उत्सुकता के बीच रवि दौड़कर गांव वापस आया। अगले दिन कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। सालों पहले इस गांव में चंपा नाम की एक लड़की रहती थी। उसे तंत्र मंत्र करने वाली महिला समझा जाता था, लेकिन असल में वह सिर्फ जड़ी बूटियों से इलाज करती थी। एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। लोगों को लगा कि यह चंपा की वजह से हुआ है। उन्होंने उसे जंगल में जिंदा जला दिया। मरते वक्त चंपा ने कहा, तुमने मेरे साथ अन्याय किया है, लेकिन मैं लौटूंगी। हर अंधेरी रात को तुम्हारे डर के रूप में। रवि को समझ में आ गया कि छल्लाबा और कोई नहीं, बल्कि चंपा की बदला लेने वाली आत्मा थी। रवि ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक इसे शांति नहीं मिलेगी। हमें इसे मुक्त करना होगा। गांव के पुजारी ने एक विशेष पूजा करने की सलाह दी। उस रात गांव वालों ने मिलकर चंपा की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू हुआ और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद से छल्लाबा कभी नहीं दिखा। गांव में अब अंधेरा होते ही डर नहीं फैलता था। रवि की बहादुरी ने गांव को उसके सबसे बड़े भय से मुक्त कर दिया था।